आपने कई अधिकारियों और कर्मचारियों के अमीरी और करप्शन के चर्चे सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको मध्य प्रदेश के ऐसे आईएएस अधिकारियों के बारे में बताएंगे जो भूमिहीन है। वहीं कुछ कलेक्टर ऐसे भी हैं जिनको गिफ्ट के तौर पर करोड़ों की विरासत मिली है। कहा जाता है कि एक जिले का सबसे पावरफुल व्यक्ति उस जिले का कलेक्टर होता है, जिसके पास शानदार सैलरी, घर, गाड़ी सब होता है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या आप सोच सकते हैं कि किसी कलेक्टर के पास एक भी इंच अचल संपत्ति ना हो। नमस्कार, मैं रोशनी, आप देख रहे हैं खबरिया न्यूज। आइए बताते हैं आपको पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में ऐसे एक दो नहीं बल्कि 10 कलेक्टर हैं जिनके पास मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में एक इंच भी जमीन का टुकड़ा नहीं है। वहीं कई कलेक्टर ऐसे भी हैं जिन्हें गिफ्ट या फिर विरासत में करोड़ों की प्रॉपर्टी मिली। इसका खुलासा आईएएस अधिकारियों द्वारा कार्मिक लोक शिकायत व मंत्रालय को दी गई अचल संपत्ति की जानकारी से हुआ। इस सूची में मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी समझे जाने वाले शहर इंदौर के कलेक्टर का नाम भी है। आइए बताते हैं कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से कलेक्टर भूमिहीन है। इन कलेक्टरों के पास नहीं है एक भी जमीन। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में पदस्थ कलेक्टरों ने अभी तक जमीन का एक टुकड़ा नहीं खरीदा। इसमें 2010 बैच की आईएएस अधिकारी और मौजूदा इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह भी हैं। इंदौर के पहले वे भोपाल में कलेक्टर और इंदौर उज्जैन में नगर निगम कमिश्नर रहे। वे एक फेमस किस शो के कर्मवीर एपिसोड में हॉट सीट पर भी बैठे और उन्होंने इस शो में 12 लाख रुपए जीते। डीओपीटी को दी गई वार्षिक जानकारी में बताया कि मध्य प्रदेश और देश में उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। वहीं खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह के पास भी कोई अचल संपत्ति नहीं है। 2013 वर्ष के आईएएस अधिकारी अनूप कुमार सिंह उत्तर प्रदेश की इटावा के रहने वाले हैं। वे ग्वालियर और जबलपुर में अपर कलेक्टर रहे हैं। बुरहानपुर कलेक्टर भाभ्या मित्तल ने भी अपनी अचल संपत्ति की जानकारी में बताया कि उनके पास भी किसी भी राज्य में कोई अचल संपत्ति नहीं है। पहले वे नीमच में जिला पंचायत सीईओ और धार में एसडीएम रहे। अप्रैल 2023 में वे दिल्ली के विज्ञान भवन में सिविल सेवा दिवस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित हो चुकी हैं। वहीं देवास कलेक्टर और 2014 बैच की आईएएस ऋषभ गुप्ता के पास भी कोई अचल संपत्ति नहीं है। देवास कलेक्टर के पहले ऋषभ गुप्ता इंदौर स्मार्ट सिटी में सीईओ रहे। सीईओ रहते उनके द्वारा किए गए काम को लेकर कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म में अवार्ड मिला था। शाजापुर कलेक्टर और 2014 बैच की आईएएस अधिकारी रिजू बफाना के पास भी कोई अचल संपत्ति नहीं है। छत्तीसगढ़ मूल निवासी रिजू नरसिंहपुर कलेक्टर भी रह चुकी हैं। इसके अलावा भोपाल नगर निगम में अपर आयुक्त, सिगरौली में एडीएम, उज्जैन में एडीएम, जबलपुर में जिला पंचायत सीईओ रह चुकी हैं। मुरैना में कलेक्टर और 2014 बैच के आईएएस अधिकारी अंकित अस्थाना के पास भी कोई अचल संपत्ति नहीं है। भोपाल के रहने वाले अस्थाना भोपाल स्मार्ट सिटी में सीईओ रह चुके हैं। इसके अलावा शिवपुरी में बतौर एसडीएम पद पर पदस्थ रहे। उनके मां और पिता दोनों भोपाल में सीनियर डॉक्टर हैं। रीवा कलेक्टर और 2012 बैच की आईएएस अधिकारी प्रतिभा पाल के पास भी कोई अचल संपत्ति नहीं है। रीवा कलेक्टर के पहले वे लंबे समय तक इंदौर में नगर निगम कमिश्नर भी रही हैं। अनूपपुर कलेक्टर और 2015 बैच की आईएएस अधिकारी हर्षल पंचोली के पास भी कोई अचल संपत्ति नहीं है। वे पूर्व में एसडीएम पेटलावाड़, टीकमगढ़ और अनूपपुर में जिला पंचायत सीईओ रहे। भोपाल में अपर कलेक्टर भी रह चुके हैं। आईआईटी कानपुर से पास आउट हर्षल मूलतः उज्जैन के रहने वाले हैं। निवाड़ी कलेक्टर और 2014 बैच के आईएएस अधिकारी लोकेश जांगिड़ मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उनके पास भी कोई अचल संपत्ति नहीं है। वे इससे पहले बड़वानी में अतिरिक्त कलेक्टर भी रह चुके हैं। वे कई बार विवादों में भी घुर चुके हैं। 2014 बैच के आईएएस शीतला पटेल अभी नरसिंहपुर कलेक्टर हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास भी कोई अचल संपत्ति नहीं है। इसके पहले वे छिंदवाड़ा में कलेक्टर रह चुकी हैं। वह मध्य प्रदेश की बालाघाट की रहने वाली हैं। वहीं कई कलेक्टर ऐसे भी हैं जिनको गिफ्ट और विरासत में करोड़ों की प्रॉपर्टी मिली है, जिन्होंने खुद तो प्रॉपर्टी ना खरीदी हो, लेकिन गिफ्ट और विरासत में जरूर उन्हें संपत्ति मिली है। ऐसे करीबन 9 कलेक्टर हैं
इनमें विरासत में संपत्ति पाने वाले सबसे आगे सीहोर कलेक्टर है। सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह को राजस्थान बीकानेर में विरासत में करीबन 69 एकड़ भूमि मिली। इसके अलावा उनकी पत्नी को करीबन 5 एकड़ भूमि और 2300 वर्ग फीट का प्लाट मिला। हालांकि अचल संपत्ति के विवरण में इसकी कोई कीमत नहीं बताई गई। धार कलेक्टर और 2013 बैच के IAS अधिकारी प्रियंक मिश्र को लखनऊ में पिता से 1.76 करोड़ रुपए कीमत का विरासत में मकान मिला। हालांकि उन्होंने अब तक कोई अन्य प्रॉपर्टी नहीं खरीदी। झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना को भी मां ने गिफ्ट में प्रॉपर्टी दी है। उन्हें गिफ्ट में राजस्थान में 1800 स्क्वायर फीट का मकान 1000 वर्ग फीट पर निर्मित मकान मिला है। नेहा मीणा ने अभी तक कोई अन्य प्रॉपर्टी नहीं खरीदी। भिंड कलेक्टर और 2011 बैच के अधिकारी संजीव श्रीवास्तव को पिता की विरासत में 4 करोड़ का कीमती कॉमर्शियल लैंड मिली है। यह संपत्ति संजीव और उनके भाई के नाम है। सीधी कलेक्टर सरोचित सोमवंशी को भी मां ने कृषि भूमि खरीदकर उनके नाम की है। इससे उन्हें हर साल करीबन 4 लाख रुपए आय होती है। पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार को भी कुरुक्षेत्र हरियाणा में करोड़ों की जमीन विरासत में मिली है। कुरुक्षेत्र में मकान 3 एकड़ जमीन इसमें शामिल है। उन्होंने खुद अभी तक कोई अचल संपत्ति नहीं जुटाई। छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल 2015 बैच के अधिकारी हैं। उन्हें भी पिता से फ्लैट मकान और 2 दुकानें विरासत में मिली हैं। नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीना को पिता से गिफ्ट में जयपुर में एक प्लाट मिला है। वहीं हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह को भी पिता से विरासत में 10 एकड़ कृषि भूमि मिली है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। खबरिया न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।